हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 15 का ए। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 15 चैप्टर में सांख्यिकी में इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था और आप लोगों ने इसका फार्मूला भी देखा था, कैसे फार्मूला का यूज करना है, सब कुछ आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में समझ लिया था। तो आज एक्सरसाइज 15 ए पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और आसानी से मैथ को समझ सकें। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए पूछा है। देखिए, हमने बताया था कि ऐसे सिंपल में आंकड़े देंगे और उसका माध्यिका पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमने आरोही क्रम में लिख के आप लोगों को बताया था। तो आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि सम है कि विषम है, तो वही फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहां आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर जब आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम फिर उससे अधिक फिर उससे अधिक। तो देखिए, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसमें सबसे कम क्या है, तो 23 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 23, फिर कॉमा 23 के बाद देखिए 25 है, तो हम लोग 25 लिखेंगे। फिर देखिए 25 के बाद है 30, तो हम लोग 30 लिखेंगे। 30 के बाद देखिए 32 है, तो हम लोग 32 लिखेंगे। फिर देखिए 32 के बाद 42, फिर 47, फिर 57। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमने लिख लिया आरोही क्रम में। मतलब पहले सबसे कम फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे जो दिया रहेगा नंबर उसी को लिखना है। अब हम लोग यहां देखेंगे ये संख्याएं जो हैं ये सम हैं कि विषम हैं। यहां ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल हमारा कितना आया, 7। यहां लिख लेंगे n इक्वल, यहां कॉमा लगा के n इक्वल 7, या यहां भी लिख सकते हैं 7 आया, मतलब 7 संख्या दिए हुए हैं। तो 7 क्या होता है, सम कि विषम। तो आप लोग जानते हैं कि ये विषम होता है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या 2 से कटेगा नहीं, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वही विषम होता है। तो विषम है जब n, तो हम लोग विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका पूछा, हम लोग लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ये फार्मूला होता है विषम के लिए। n देखिए है 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 + 1/2 वहां पद जोड़ लेंगे, तो 8/2 वहां पद जरूर लिखेंगे। देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से 8 में, भाग जब करेंगे तो 4 आएगा और ये वहां पद लिखेंगे। अब यहां ध्यान देना है, देखिए 4 वहां पद मतलब इस ये जो आरोही क्रम में हमने लिखा है इसमें देखिए 4 नंबर पर क्या है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पर हमारा देखिए आया 32। तो 4वां पद का मतलब क्या हुआ, 32। यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है माध्यिका निकालना, कुछ नहीं है, बस
आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, फिर देखना है सम विषम, वही वाला फार्मूला लगा देना है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेमी में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए 8 बालिकाओं का दिया है, ये 8 होंगे, 8 बालिकाओं का ऊंचाई दिया है, इन्हीं आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसको नहीं लेंगे आंकड़ों के साथ, ये तो बताया है कि ये 8 बालिकाओं का ऊंचाई है, तो ये नहीं, ये जो आंकड़े दिए होंगे ऊंचाई वाला, इसी का माध्यिका निकालना है। तो हम लोग पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे कम वाला हम लोग पहले लिखेंगे। तो देखिए 133 है, फिर इसके बाद 135, फिर इसके बाद 137, फिर इसके बाद देखिए 140, 142 बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। उसके बाद देखिए 48, 50 है, 148, 150। देखिए आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिखा, इसको देखेंगे क्या है ये, n इक्वल लिखेंगे 8, यहां ऊपर दे भी दिया 8 बालिकाओं का, और ये गिन भी लेंगे तो 8 ही होगा। तो n इक्वल 8 है, जो कि होता है सम, यहां लिख लेंगे सम, क्योंकि 2 से भाग करने पर ये कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जब सम है तो हम लोग माध्यिका में सम वाला फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इस पूरे का बटे 2, इसी पर सॉल्व करना है। n हमारा 8 है, तो लिखेंगे 8/2 वहां पद प्लस, यहां भी लिखेंगे n के जगह पर 8, तो 8/2 प्लस 1 वहां पद, और इस पूरे के बटे 2। 8/2 का मतलब 2 से जब 8 में भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4वां पद प्लस, यहां भी देखिए 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 और 1 जोड़ लेंगे तो 5 होगा, 5वां पद, और इसके बटे 2। अब देखिए 4वां पद हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, आरोही क्रम में जो हमने लिखा है 1 2 3 4, 4वां पद है 138 लिख देंगे, और प्लस 5वां पद देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, 140, और अब वहां हट जाएगा वहां पद, क्योंकि हमने उसको लिख लिया है, और बटे 2। 138 140 जोड़ेंगे, यहां लिख लेते हैं 140 और 138 जब जोड़ेंगे तो होगा 178/2। अब 2 से क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 178 है, तो 2 से इसमें भाग कर देंगे, तो 2 से जब भाग करेंगे तो 89 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका 89 माध्यिका हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए यहां पर 3rd नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल जब करेंगे तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब सारणी वाला क्वेश्चन देगा और माध्यिका पूछेगा, तो इसको भी हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने जब हल करेंगे तो अपने तरफ से एक सारणी बनाएंगे। तो देखिए वो सारणी क्या होगा, एक में लिखेंगे हम लोग पद, एक में हम लोग लिखेंगे बारंबारता, और एक तीसरा अपने तरफ से जो लिखेंगे वो होगा संचयी बारंबारता। ये हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था। तो हम लोग ये सारणी बनाते हैं हल में। इसके बाद से देखिए हमको क्या करना है, जो पद जो बारंबारता दिया उसी को लिखना है। पद में देखिए ये पद वाला लिखेंगे, 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 12 है, एक एक्स्ट्रा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए हमने अपने तरफ से एक सारणी बनाया, पद बारंबारता वही रहेगा, एक अपने तरफ से संचयी बारंबारता बनाएंगे हर बार। अब क्या करेंगे, पद को हमने लिख दिया 3 4 6 8 12 दिया था, बारंबारता उसका लिखते हैं 2 5 4, फिर देखिए 5 और 3 ये दिया है। अब हम लोगों को संचयी बारंबारता लिखना है, तो यही थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये पहला बारंबारता का इसमें वही लिखते हैं, ये दूसरा लिखना है तो दूसरे वाले को इसमें जोड़ लेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। तीसरे वाले को लिखना है, तीसरे को इसमें जोड़ लेंगे तो 7 और 4 11। 11 में ये चौथा वाला लिखना है तो इसको जोड़ लेंगे, 11 और 5 16। 16 में ये 3 को जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे 19। देखिए अब हमको n निकालना, तो ये बारंबारता जोड़ते हैं, n इक्वल देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे 7 4 11 5 16 3 19। हम लोग देखेंगे जो यहाँ आया है वही यहाँ आएगा तो समझेंगे हमारा सही है। 19 देखिए क्या होता है, सम की विषम, यही लिख देंगे विषम है 19। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका के लिए जो फार्मूला होता है लिखेंगे यहाँ, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। हम लोग मान रखते हैं, मान देखिए n 19 है, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 + 1 होगा 19 + 1/2 वहां पद लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20/2 वहां पद, 20 में 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 10, 10वां पद। अब देखिए जो 10वां पद होगा इसी संचयी बारंबारता में हम लोग देखते हैं कि किस वाले में जाएगा ये। तो देखिए हमने बताया था ये सबके लिए लास्ट बाउंड्री है, मतलब इस 2 वाले में लास्ट 2 ही तक के संख्या रहेंगे, 2 के बाद वाले संख्या इसमें आ जाएंगे। 2 के बाद 3 होता है, मतलब 2 के बाद के संख्या 7 तक वाले इसमें रहेंगे, 7 के बाद 11 तक वाले इसमें रहेंगे। तो देखिए 10 इसी में आएगा, 7 के बाद होता है 10, 11 से पहले होता है, तो ये 10वां इसी में आएगा। तो इस वाले लाइन में इधर देखेंगे 6 है पद में, तो 10वां पद का मतलब क्या हो गया 6, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, काफी इजी है सॉल्व करना। इसको भी हम लोग ये 15A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों के नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारणी हम लोग हल करने में अपने तरफ से एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या, एक में जूतों की नाप, एक में शिक्षार्थियों की संख्या, यहाँ पर संचयी बारंबारता। तो लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जूतों
की नाप, यहां शिक्षार्थियों की संख्या और यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब देखिए जूतों की नाप क्या क्या दिया है, 4, 5, 6, 7 और 8। शिक्षार्थियों की संख्या दिया है 6, 5, 8, 15 और 6। हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे तो इसको देखिए पहला वही लिखेंगे, दूसरा जोड़ लेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 15 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40। अब देखिए इसको हमको जोड़ के यही n होता है तो n इक्वल लिखेंगे 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 और 15, 34, 6, 40। देखिए ये और ये मैच करना चाहिए। 40 होता है सम, क्योंकि 2 से कट जाएगा। अब हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे माध्यिका के लिए वो सम वाला लगाएंगे, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और इस पूरे का बटे 2। इसी में हम लोग रखते हैं इसको, तो देखते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे n देखिए 40 है तो 40 बटे 2 लिखेंगे, 40 बटे 2वां पद। यहां भी n के जगह पर 40 तो 40 बटे 2, यहां बीच में प्लस है तो 40 बटे 2 प्लस 1 वहां पद लिखेंगे और पूरे का बटे 2। सॉल्व करते हैं। देखिए 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20 बार में, तो 20वां पद प्लस 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20, 20 और 1 जोड़ लेंगे तो 21वां पद और पूरे का बटे 2 लिखेंगे। अब देखिए 20वां पद का हम लोगों को मान लिखना है, वहां पद तभी हटेगा। 20 देखिए किस में होगा, यहां 19 तक होगा, 19 के बाद का संख्या इसमें आ जाएगा 34 वाले में, मतलब ये 7 हो जाएगा। तो 20वां पद 7 प्लस 21वां पद देखिए 19 के बाद वाले नंबर आएंगे इसी में, तो 21 भी इसी में आएगा तो वो भी 7 होगा। तो 7 और बटे 2, 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 बटे 2, भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि इसका माध्यिका हमारा कितना आया 7। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज ये एक्सरसाइज 15A पूरा कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग 15 का बी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।